आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं अपने दो पुराने वीडियो के रिव्यू के बारे में। एक है जो कुत्तों की विरासत अंबेडकर नगर दर्शा दिया था डीएम साहब ने उस पे, और एक जो उस महोत्सव के लिए चंदा लिया गया था उस पे। दोनों को मिक्स करके रिव्यू बताएंगे कि लोगों के कितने फ़ोन आए और कैसे कैसे लोग क्या सोचते थे। जैसे मैंने जब वो वीडियो निकाला है कि अंबेडकर नगर ज़िला विकास और विरासत में कुत्ता नहीं होता है, गाय मुर्गी बकरी दिखाएं अगर पशुपालन विभाग को दिखाना है। तो वो वीडियो चलने के बाद लोगों की सोच बदल गई, क्योंकि उसके पहले जितने भी वीडियो खबरें आती थी तो लोग बोलते थे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, विशाल भव्य होगा, इसमें भोजपुरी किए आएंगे, हिंदी किए आएंगे, फलानी आएंगी, ढिमकी आएंगी, वो सब होता था। तो लोग यही सब समझते थे और इसी हिसाब से थे। मैंने जब उस वीडियो निकाला तो लोगों के सोचने का तरीका ही बदल गया, उसके बाद पूरा सिस्टम घूम गया। तो इसमें दो ऑन ड्यूटी फौजियों ने फ़ोन किया था, एक साथ दोनों रहते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग आपका वीडियो नहीं देखते थे, हमें नहीं पता था, लेकिन जौनपुर का एक फ़ौजी हम लोग के साथ है, वो आपका वीडियो देखता था। तो हम लोग अक्सर होता है ज़्यादातर फ्री रहते हैं, गाँवों की अपनी बात करते हैं, तो मैं अक्सर बताते थे हम लोग कि हमारे यहाँ महोत्सव हो रहा है, भव्य हो रहा है, ये होगा वो होगा। तो जौनपुर वाला लाके हमें दिखाया कि आपके यहाँ क्या भव्य टब कर रहे हो यार, आपके यहाँ विरासत विकास कुत्ते हैं। तो जो आपका वीडियो देखे तो हमें समझ में आया, हाँ यार ये तो सब उल्टा सीधा है, क्या नाचने गाने वाले। तो उसमें एक फौजी ने बताया कि आपको वीडियो में बोलना चाहिए था, हमारी विरासत सरौं धाम है, किचोचा शरीफ की दरगाह है, गोविंद साहब की समाधि स्थल है, आपने ये नहीं बोला। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता था और इसलिए मैंने छोटे में उनको बता दिया। अगर मैं धार्मिक स्थल की बात करता तो डीएमओ में बहुत बेइज्जत हो जाते, तो मैं ज़्यादा बेइज्जती नहीं करना चाहता, तो इसलिए इन 3 विरासतों का नाम नहीं लिया। तो बोले नहीं, इसको बोलना चाहिए था, आगे कभी मौका आए तो बोल दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये रिव्यू जो आया तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ज़िले के बहुत से पत्रकारों ने भी फ़ोन किया, बताया कि हम लोग तो इसको खबर छाप ही नहीं रहे, ऐसे थोड़ा बहुत दे दे रहे हैं, ये कोई काम है, नौटंकीबाजी है। उसमें अधिकारी जैसे अपने घर का कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम बना लिए, जिसको देखो सुबह शाम वहीं डटा रहता है। तो मैंने कहा कि हाँ, वो मैं देख रहा हूँ बेचारे डीएम साहब वो हवाई पट्टी का ताला सुबह 9 बजे खोल के उसके बाद आके बैठ जाते हैं, सारा काम प्रोग्राम वही करवाते हैं और 1-2 बार कपड़ा बदलने सिर्फ जाते हैं, सूट वूट बदल के फिर आ जाते हैं, बाकी नहीं तो वहीं रहते हैं। मैंने कार्यालयी कार्यों में भी देखा है कि उस दौरान जो भी डीएम के कार्यालय से भी जो आदेश जारी होते थे उस पर नीचे साइन अपर जिला अधिकारी का ही होता था। डीएम साहब कार्यालय नहीं जाते थे, वो बेचारे या तो कपड़ा बदलने जाते थे और नहीं तो आके यहाँ बैठ जाते थे। रात में प्रोग्राम ख़त्म हो जाता तो अपना हारमोनिया सरंगी वरंगी रखवा के सबको निकाल उकाल के तब वो ताला बंद करके जाते थे। तो बड़ा मेहनत की वो 3 दिन तक, तो डटे रहे वहीं पे। तो इसलिए पत्रकारों को शायद अच्छा नहीं लगा, वो लोग बड़े चाव से नहीं गए। 1-2 पत्रकार थे जो वहाँ दलाली वलाली करते थे, और एक पत्रकार ने तो अपने रौ में आके बोल दिया कि सवाब साबरी की धुन पे डीएम और एसपी थिरकने को हुए मजबूर। तो मैंने उसको कई बार देखा, क्योंकि एसपी तो थिरक नहीं सकता, और हमारे ज़िले का जो वर्तमान एसपी है वो तो सवाल ही नहीं उठता कि ऐसी गलती कर दे। तो मैंने रोक के कई बार देखा, और मैंने उसके वीडियो कमेंट भी डाला कि भैया वो अपनी आवाज़ भी बीप कर दे और जो लिखा है वो भी हटा दे, एसपी थिरकने पे मजबूर हुए मत कर। और मैंने वीडियो में उसको बताया भी कि जब वो सवाब साबरी जा रहा था ना और डीएम साहब के सामने गया, उंगली से उनको खड़ा करके नचाया उचाया जो भी किया, लेकिन अगला जब स्टेप लिया कप्तान साहब दिखे तो ऐसा घूम गया जैसे कोई बाघ होग देख लिया, वहाँ रुका नहीं, आगे जाके एडीएम साहब को खड़ा करके नचाया उचाया। कप्तान साहब के पास रुकने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन ठीक है, वो ऐसे मीडिया वाले चट कर तम कह देते हैं तो कुछ ज़्यादा बोल देते हैं। तो उसने कह दिया था कप्तान साहब भी थिरकने पे मजबूर हुए, जबकि ये खबर झूठी थी। तो ये रिव्यू हो गया उसका। लोग ये पूछे कि पहले ये बताओ आपका खुफिया तंत्र इतना मजबूत कैसे, आपको कैसे पता चला कि किसी अधिकारी ने अपना कुत्ता दिखाने के लिए पूरा कुत्ते का शो करा दिया है। तो मैं बोला ये सब अंदर की बात, ये थोड़ी बताई जाएगी। तो लोग बोले नहीं, हम लोग यही देख रहे थे कि क्या कोई अधिकारी कुत्ता लेके आता है। वीडियो देखने के बाद हम लोग उसी के इंतज़ार कर रहे थे, पता चला अधिकारी कुत्ता लेके आया, अपनी पत्नी से फीता भी कटवा दिया और कुत्ता लेके दौड़ा भी रिंग में। अब अधिकारी कुत्ता लेके नहीं दौड़ता, लेकिन वो दौड़ा भी। तो हमने कहा जो भी हो, और मुझे जो पता चल जाता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने बताया, आप लोग देखे और अच्छा लगा। अगर जागरूक हो गए हैं कि एक अधिकारी ने अपने कुत्ते को प्रदर्शित करने के लिए पूरा डॉग शो कर दिया और कहता कि हमेशा होगा ये वो जो भी है, तो लोगों को ये चीज़ भी पसंद आई।
अब आते हैं चंदा वसूली पे। लोग ये पूछना चाहते थे आप पकड़ते कैसे हैं चंदा वसूली का, और कैसे ये चीज़ें जानकारी होती किसके पास कैसे जाता है। तो चंदा वसूली की जानकारी लेना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग भी जानते हैं। जिससे प्रधान सिक्योरिटी से मांगेंगे तो प्रधान को पता चल जाएगा, कोटेदार को, तो हर आदमी का एक दो प्रधान कोटेदार से संबंध होता है। मेडिकल वालों से मांगेंगे तो वो पता चल जाएगा। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें दांव खेलना पड़ता है। जैसे मान लो कोई एक विभाग है, वहाँ 10 कर्मचारी काम करते हैं, तो 10 से चंदा लिया गया होगा, जितने से लिया गया चंदा। तो अब हमको ये पता करना है कि यहाँ से चंदा जमा करके ले कौन गया और ज़िले पे किसको दिया है। ये जानकारी के लिए हम ऐसे करते हैं, वहाँ के एक अधिकारी किसी को फोड़ लेते हैं और उसको हिडन कैमरा दे के कहते हैं हम कभी इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, आप इतना काम मेरा कर दीजिए। वो कैमरा लगा के फिर वहाँ एक हंगामा करता है ऑफिस में, अरे चंदवा ले लेते ना हमेशा, जिला देते नहीं, हम तो आज सुने जिला हमारे यहाँ चंदवे नहीं गवा। बस वो इतना बोलेगा ना कि वहाँ शोर हो जाएगा। ऐसे कैसे कह रहे हो? तो जो व्यक्ति वहाँ से चंदा ज़िले पे पहुँचाया उसको तलब किया जाएगा, अकाउंटेंट साहब यहाँ आवा, शोर है कि चंदा नहीं गवा। तो अकाउंटेंट साहब बोलेंगे भगवान कसम हम ले जाए के साहब का दिए। साहब पूछें कितना है, तो हमने बताया था ना, तो उन्होंने कहा श्रीवास्तव के पास जमा कर दो। इतनी बातें आ जाती हैं। अब इसमें मुझे ये देखना है वो भी जो विभाग है उसका ज़िले पे अधिकारी कौन है। वो अधिकारी पता चल गया, क्योंकि इसने अकाउंटेंट ने कहा यहाँ से ले कौन गया, अकाउंटेंट। उसने कबूला कि हम ले गए थे, साहब को दिए हैं। तो साहब उस विभाग के जो हैं वो पता चल जाता है। उस विभाग में जब उसने कहा कि श्रीवास्तव दे दो, तो पता चला वहाँ बाबू उसका विश्वसनीय कौन है, श्रीवास्तव है। तो ये पूरा लिंक उसी मिल जाता है। जैसे दूसरे विभाग में यही शोर मचवा दो कि अरे चंदा वंदा वसूल लेते हैं, दे थोड़ी ना है, तो तुरंत वो बड़े बाबू बुलाए जाते हैं, इधर आइए, वो चंदा वहाँ ज़िले पे शोर है कि दिए ही नहीं। कहन भगवान कसम हम दिए रहे, विद्या कसम, माई कसम दिए रहे, बेटवा कसम दिए रहे, ले गए गुप्ता जी को दिए, गुप्ता जी रख लिए हैं। अब पता चल जाता है वो डिपार्टमेंट गुप्ता जी को दिया, गुप्ता जी कौन है ज़िले पे और लेने वाले हैं, तो इससे पता चल जाता है। अब मैं इस वादे के साथ लोगों को लगाता हूँ कि मैं ये वीडियो कभी रिलीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो वीडियो जब रिलीज़ कर दूँगा मैं, तो उसमें वो आदमी पकड़ लिया जाएगा जो ये हंगामा रच रहा है कि अरे कुछ नहीं, चंदा उंदा गया नहीं, तो उसकी आवाज़ से पकड़ लेंगे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। हाँ, लेकिन कभी मेरे ऊपर कोई एक्शन होगा तो मैं शो करूँगा कि भाई जैसे मुझे तुम प्रमाणित करो यार चंदा लिया गया है, तुम बहुत बोलते हो तो साबित करो, नहीं तुम्हारे खिलाफ है, तो मैं बता दूंगा कि ये देखिए ये लोग चंदा दिए हैं, ऐसे ऐसे बात चल रही थी और इसने कबूला फलाने को दिया है, उसके लिए मैं रखता हूँ। तो मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया, मैं 30% बोलता हूँ, 70% रखता हूँ। वो इसलिए कि जब भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेगा, डीएम है, एसडीएम जो भी एक्शन लेंगे, तो मैं चीज़ें वहाँ शो करनी रहेगी, कोर्ट कचहरी या जहाँ भी, तो वहाँ पे मैं शो कर दूँगा, फिर मैं अपना निकल आऊँगा और उनका जो होगा वो तो ऊपर वाला जाने। तो चंदे की जो पकड़ ऐसे ही की जाती है। अब होता क्या है, चंदे के लिए अधिकारी ऊपर से अपने एक नीचे वाले को कहता नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला। अब मैं स्वास्थ्य विभाग का बताऊं, स्वास्थ्य विभाग में वो बोला सीएससी पीएससी जितने हैं उनसे ले लो, डॉक्टर से ले लो, प्राइवेट डॉक्टर्स भी ले लो, वसूलने वाले मेडिकल स्टोर से भी ले लिए, ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोर से ले जिसके यहाँ कुल 5000 की दवा थी उससे 2000 रुपया ले लिए। तो उनका वो फर्जी मेडिकल स्टोर जो चलाते हैं उनका महीना बंधा है देने के लिए, तो जो वसूलने जाता है वो चंदा वसूलने भी चला गया। वो महोत्सव में चंदा लगा, साहब बोले न, जबकि साहब ने बिल्कुल नहीं कहा था मेडिकल स्टोर वालों से लो, 2-4 बड़े मेडिकल स्टोर वालों से लेना रहा होगा ले लो, लेकिन वो गाँव के मेडिकल स्टोर से ले लिए। बता दो ना, 5000 की टोटल दवा है, उससे 2200 रुपया 2000 रुपया ले लिया, 2000 रुपया उसका चंदा के लिया, 200 रुपया जबरदस्ती ले लिया अपने तेल के लिए। तो ऐसे ही हुआ है। इसमें भी मैंने वीडियो बनाया। जैसे मान लो मुझे खबर चली कि ये गाड़ी गई है बसखारी से हसवर की तरफ मुड़ी है और इस दुकान पे रुकी है मेडिकल स्टोर पे, तो मैंने अपने हसवर हीरापुर वाले मेडिकल स्टोर में मैंने कहा कैमरा चालू करो, वो अभी आएगा तो तुम रिकॉर्डिंग कर लेना। गए बेचारे बोलेरो खड़ी किए गए, चंदा लेके आए हैं, तो वो सब मिल जाता है। तो इसमें जितना चंदे का धंधा वो इसकी डिटेल आगे वीडियो बनाऊंगा और इसको बड़े पैमाने पे मैं इसकी शिकायत करूंगा, क्योंकि ये अधिकारियों का प्रोग्राम था, अधिकारियों ने कराया और ये सरकारी प्रोग्राम नहीं था। उसमें कर्मचारियों को बुलाया गया, संडे के दिन भी बुलाया गया, जबकि वो सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ छुट्टी के दिन सरकारी प्रोग्राम के लिए बुलाया जा सकता है, नाच गाना दिखाने के लिए नहीं। तो ये सबकी डिटेल शिकायत जाएगी, जांच होगी, फिर देखते हैं क्या क्या होता है, तो आगे चलेगा ये।